प्रणाम, नमो नमः। आवाज आ रही है सबको? जी प्रणाम प्रणाम गुरु जी, जी नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आवाज आ रही है? प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी गुरु नमो जी। नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी, जी, नमो नमो नमः। नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु नमो जी। नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम। कल्याण कंदम स्तुति हमने कल शुरू की, लेकिन कल गुरु जी का काम, आचार्य भगवान श्री चित्रक्षी स्पीश्वर जी, उनका काम आया था, संस्था का काम था, इसलिए हमने बीच में से एक क्लास छोड़ दी थी। अनूप भाई बाद में आए थे, आपको पता ही होगा। चलो आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल्याण कंदम स्तुति, पंचजिन स्तुति भी, जिनको जिस स्तुति को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 5 तीर्थंकर भगवान की बात आती है, जो सबसे ज़्यादा हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों में से सबसे ज़्यादा विशिष्ट प्रभावशाली थे। उनका नाम कर्म कोई विशिष्ट था। यश नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म जिनका बहुत विशिष्ट था, ऐसे ये 5 तीर्थंकर भगवंत यहाँ पे बताए हैं। ऐसे 5 ही क्यों बताए, यही उसका कारण है कि 24 तीर्थंकर भगवान, हाँ, सभी तीर्थंकर भगवान का जिन्नाम कर्म तो समान ही है। सब तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर ही है जिन्नाम कर्म के प्रभाव से। तो भी उनके साथ जो कर्म का बन हुआ है, जैसे सौभाग्य नाम कर्म, यश नाम कर्म, ये सबका अलग अलग हो सकता है। पार्श्वनाथ भगवान का यश नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा भी था। लेकिन सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का ही नहीं, आदिनाथ भगवान का ही उतना ही था। इसलिए हम सबसे पहले 24 तीर्थंकर में सबसे पहले उनको ही याद करते हैं, क्योंकि उनसे ही धर्म की शुरुआत इस अवसर पीढ़ी में हुई है। इसलिए ऐसे ऋषभदेव भगवान को हम आदिनाथ भगवान भी कहते हैं, और उनको प्रथम जिनेन्द्र भी कहते हैं। कल्याण कंदम पड़मम जिनिंदम। हाँ, और एक बात यहाँ पे हमने कल की थी, क्या? तो ये जो स्थिति हमने कल गाई थी, वैसे ही हमको यहाँ पे गानी है, बोलनी है। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ मिस्टेक आती है, लोग बहुत गलत गलत बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है वही बोलते हैं। जैसे कि श्रीवद्धमानम, श्रीवद्धमानम है ही नहीं, श्रीवद्धमानम है, तो यहाँ पे गलती से श्री बोलते हैं, तो वो भी गलत है। सुगिनिकठानम, वो भी गलत है। सुगिनति, सुगुनिक, डबल क है। और आगे अपार संसार समुद्र पारम, यहाँ समुद्र पारम बोलते हैं, तो वो भी गलत है, समुद्र है, द्र नहीं है। पत्ता शिवम, यहाँ पे शिव है, शिव, यहाँ पे शिव नहीं है। पत्ता शिवम दिंतु बोलते हैं, शिवम, शिव है ही नहीं। दंत्य स है, तालव्य स या मूर्धन्य स नहीं है। तो तीनों श में अंतर है, स श श अथवा श श स। लेकिन यहाँ पे दंत्य स है, शिवम, पत्ता शिवम दिंतु सुइक सारम। तो शिवम बोलना है, शिवम नहीं बोलना है, ये गलत है। शिव है, शिवम, पत्ता शिवम दिंतु सुइक साम। सव्वे जी निंदा सूरविंद वंदा, यहाँ सूरवीर वंदा बोलते हैं, सूरवीर, सूरवीर, सूरवीर नहीं है, विंद है, सूरविंद वंदा। सूर विंद वंदा। कल्याण वल्लीन विशाल कंदा, यहाँ भी यहाँ विशाल कंदा बोलते हैं। विशाल, किसी का नाम होता है ना विशाल, तो क्या मुख में यही शब्द बिट जाता है, विशाल। तो यहाँ भी हम विशाल कंदा ही बोलते हैं, तो विशाल कंदा नहीं, विशाल कंदा,
दंत्यस है। कल्याण वल्लीन विशाल कंदा। आगे निव्वान मग्गे वरजान कप्पम पर्णासी आसेस कुआई दप्पम मयम जिनानम शरणम बुहाणम नमामि नित्यम तिजगप्पहानम। कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना। गोखीर यहाँ हम क्या बोलते हैं, बहुत गलती से कभी कभी गोखीर बोला जाता है। गोखीर, गोखीर नहीं है, गो और इसके बाद आधा क है, गोखीर। कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना, यहाँ भी तुषार बोलते हैं, यहाँ पे तुषार, ये भी गलत है, तुषार है। कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना सरोज हत्ता कमले निसन्ना वाए सिरी पुत्थय वग्ग हत्ता। सुहायसा अम्ह सया पसत्ता। ऐसे इनके पद हमको खास याद रखने हैं, गलत नहीं बोलना। ये गलती से बोलना, ये बात बहुत अच्छी नहीं है, सही नहीं है। राइट, बोलो क्या प्रश्न था आपको मधुबाला बहन? Sorry, I बोलने को don't कहा था ना, understand. हाँ जी, किसे हैंड राइज किया? ये सूत्र कौन कौन बोलेगा? हाँ बोलना है आपको, बोल के बताओ एक बार, चलो। हाँ, एक मिनट। हाँ बोल के बताओ। कल्याणकन्दं परमं जिनेन्दं सन्तिं तहो नेमि जिनं मुनिन्दं पासं पयासं सुगुनिकट्ठानं भक्ति वन्दे श्रीवद्यमानम् अपार संसार समुद्रपारं पत्ता शिवं दिन्तु सुइकसारम् सर्वे जिनंदा सुरविंद वंदा कल सुरविंद वंदा कल्याणवल्ली विशाल कंदा निर्वाणमग्गे वरजान कप्पम पणासिया शेष कुवाई दप्पम मायम जिनानम शरणबुहानम नमामि नित्यम तिजगप्पहानम। तिजगप्प नहीं, तिजगप्पहानम। तिजगप्पहानम तिजगप्पहानम। कुंदिंदु गोखे तुषारवन्ना सरोज हत्था कमले निसन्ना वाये श्री पुत्थय वग्ग हत्था सुहायसा अमसा पसत्था। अम्ह सया पसत्था। अम्ह अमह सया पसत्था। पसत्था। और एक सबसे बड़ी भूल सबकी लगभग होती है यहाँ पे, दूसरी गाथा उसका प्रथम पद अपार संसार समुद्र पारम, सबकी यहाँ पे गलती होती है। अपार नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपार संसार। अप्पा नहीं है यहाँ पे, अप्पा नहीं है, अपार है ना? अपार। हाँ, सबकी यहाँ पे भूल होती है, अपार नहीं है। अपार संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम दिन्तु सुइकसारम सव्वे जिनिंदा सुरविंद वंदा कल्याणवल्लीन विशालकंधा निव्वानमग्गे वरजान कप्पम पर्णासियासेस कुवाइदप्पम मयं जिनानं शरणं बुहानं नमामि नित्यं तिजगप्पहानम्। कुन्दिन्दुगोखीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाये सिरिपुत्थयवगहत्था सुहायसा अम्हसयापसत्था। चलो इसका अर्थ हम देखते हैं। कल्याण कंदम पड़वम जिनिंदम, जो कल्याण के मूल है, कंद यानी मूल,
जो कल्याण के मूल है यानी मूल कारण है। वृक्ष एक बीज से उत्पन्न होता है, वो वृक्ष होने में बीज मूल कारण है, मुख्य कारण है। इसके बिना, बीज के बिना वृक्ष कभी होता ही नहीं। और वृक्ष बड़ा होने के बाद वो स्थिर रहता है, उसका भी कारण क्या? वो स्थिर रहता है, उसका भी कारण ये है उसकी जो जड़ है वो बहुत मजबूत होती है। उसी के कारण वो बहुत बड़ा होने के बाद भी, और कितना भी तूफान आए तो भी वो नीचे गिरता नहीं है। यहाँ पे यही बात की है, कल्याण कंदम परमम जिनेन्द्र। भगवान कल्याण यानी शाश्वत सुख, सच्चा सुख उसका मूल है। इसके कारण, भगवान के कारण कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान हम संसार में दुखी हो जाएंगे, और अंतिम चरण में सुखी होने के बाद इतना सुख हमको मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा जो अनंत 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 है। ये सभी में मूल कारण तो भगवान है। तो कल्याण कंदम परमम जिनेन्द्रम, तो कल्याण के मूल ऐसे प्रथम जिनेन्द्र। जिनेन्द्र शब्द का हम अर्थ समझते हैं जिन और इंद्र। इंद्र यानी इंद्र, और जिन यानी जीत। जिन्होंने राग द्वेष जीता है वो जिन कहलाते हैं। प्राकृत में जिन बोलते हैं और संस्कृत में जीत कहलाते हैं। जीत यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीता है वो जीत है। और जिन्होंने राग द्वेष को जीतने के बाद अंतर्मुख में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की जिन्होंने प्राप्ति की है, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान वो जीत है। संस्कृत में ऐसे मुनि भगवान को, केवली भगवान को जिन कहते हैं। राइट, ये इसलिए मैं आपको बताता हूं आपकी जानकारी के लिए। बहुत बड़ा व्यक्ति है जिन्होंने जैन जो लोग होते हैं उनके बारे में उन्होंने ऐसा कहा था वो जिन में से आए हैं। अभी जिन शब्द से आपको मैं बता दूं कि अलिफ लैला आदि जो सीरियल है आपने सुनी हुई, कभी ना कभी नाम सुना होगा या फिर आपकी सीरियल देखी होगी। मैंने तो पूरी सीरियल देखी है, जो वो बहुत छोटा था तब। तो चिराग को घिसने से उसमें से जिन निकलता था, और ऐसे जिन के वो भक्त है, ऐसी गलत व्याख्या। कुछ संप्रदाय के अज्ञानी मिथ्यात्वी ऐसे जीव करते हैं, जैसे कि अनूप मंडल हिंदू का एक संप्रदाय है। ये अनूप मंडल वाले ये सब ऐसा मानते हैं, ये जैन जो है ना वो जिन में से आए हैं। वो चिराग को घिसने के बाद उसमें जो जिन निकलते हैं वो जिन के सब ये भक्त है, ऐसी गलत व्याख्या करते हैं। ये बहुत 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 गलत है। जो शिवसेना के प्रमुख है महाराष्ट्र में, वो भी ऐसी ही गलत बातें करते हैं कि जैन हमारे भारत से नहीं है, यहाँ के नहीं है। बहुत बड़ा अज्ञान है। कभी कोई बात मन से समझते भी नहीं है और उनको समझना भी नहीं है, इसलिए ऐसी गलत व्याख्या जिन शब्द की वो करते हैं। कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा हो तो पता चलेगा, कभी प्राकृत किया हो, कभी मुनि भगवंत की बातें कभी सुनी हो, कभी अच्छा कोई ग्रंथ पढ़ा हो, तो ऐसी अच्छी बातें सीखने मिलती है। नहीं तो ये ऐसा ही गलत अर्थ निकालते हैं। जिन कौन है? जिन में से आए हैं वो जैन है।
पागल लोग होते हैं सभी ऐसे। छोड़ो, जिन शब्द का अर्थ हमने यहां पे सीखा, तो जिनेंद्र कौन है? तो ऐसे केवली भगवंत को भी जो, हाँ, ऐसे केवली भगवंत को जो केवली भगवान है उनके भी जो गुरु है, हाँ, वो जिनेंद्र है। वो कौन है? जिनेंद्र है। जिनके जो इंद्र, यानी केवली भगवंत को भी, केवली भगवंत के भी गुरु तीर्थंकर भगवान, वो केवल ज्ञानियों के भी गुरु होते हैं। हाँ, केवल ज्ञान के भी गुरु होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थंकर भगवान ही केवली भगवान के जिन होते हैं, या केवली भगवान के गुरु होते हैं। केवली भगवान तो कोई भी हो सकते हैं, केवली भगवान के गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। यानी कम केवली ऐसे है कि जिनके गुरु अन्य कोई हो, हाँ, अन्य कोई हो, ऐसा बहुत कम है। लेकिन केवली भगवान के गुरु तीर्थंकर हो, वो सबसे ज्यादा है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को जिनेंद्र कहते हैं। और सबके गुरु तो अंत में तीर्थंकर ही बनते हैं। गणधर भगवान भी इतने बड़े हैं, द्वादश संख्या की रचना करते हैं, अंत में वो भी केवल ज्ञान के पाते, तो उनके भी गुरु कौन है? तो तीर्थंकर भगवान है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को जिनके इंद्र कहते हैं, यानी जिनेंद्र कहते हैं। ऐसा देखा जाए तो हम ऐसे दो जैन जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र बोलते हैं। सच में जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए। सच में जय जिनेंद्र नहीं बोला जाता, नमो नमः प्रणाम ऐसा कहा जाता है। अभी तुमको ऐसा क्यों? जिनेंद्र यानी तीर्थंकर भगवान, यानी तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा, और उनका नाम बहुत 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 आदर से लेना चाहिए। कभी कभी हमारा मुख भी झूठा होता है, कोई ना कुछ खाया होता है, मुख के अंदर कुछ ना कुछ होता है। ऐसे ही हम दो हाथ जोड़ के एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो गलत है। नमो नमो प्रणाम बोलना चाहिए। तभी भी लोग आज दो जैन मिलते हैं तो जय जिनेंद्र ही बोलते हैं, तो गलत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस थोड़ा विषय साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे जिनेंद्र सभी केवलियों के जो इंद्र है वो जिनेंद्र है, यानी तीर्थंकरों में भी सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ है। तो यहाँ पे आदिनाथ भगवान को जिनेंद्र कहा है। कल्याण कंदम परमम जिनिंदम, ऐसे कल्याण के मूल प्रथम जिनेंद्र यानी आदिनाथ भगवान है। इसके बाद शांतिनाथ भगवान, क्योंकि शांतिनाथ भगवान को यहाँ पे याद किया है, तो शांतिनाथ भगवान जो है वो 16वें तीर्थंकर है। तो अभी यहाँ पे उनको याद क्यों किया? शांति सबको प्रिय होती है। महावीर स्वामी भगवान जैसे गर्भ में आए और सब महावीर स्वामी भगवान शांत गर्भ में आए और वो एक मिनट, भगवान के माता के कुक्ष में भगवान शांत हुए थे, और त्रिशला रानी को पता चला कि मेरा गर्भ, ऐसा उनको लगा कि मेरा गर्भ निकल गया है, मेरा गर्भ पड़ गया है, अभी बालक नहीं होगा आदि। ये मोहनीय कर्म का मोह का ये स्वरूप उन्होंने देखा। बाद में क्या किया सबको पता है। शांतिनाथ भगवान गर्भ में आए तो उपद्रव शांत हुए, भगवान भी गर्भ के अंदर स्थिर हुए थे। तो ऐसे 16वें शांतिनाथ भगवान कि जिनके नाम में ही शांति है और स्वरूप में भी शांति है, और उनका भी नाम कर्म जबरदस्त था, क्योंकि इसके बाद भी 2 तीर्थंकर ऐसे हुए कि जो एक ही बहु में 2 पदवीधर थे।
पहले चक्रवर्ती बने, बाद में तीर्थंकर बने, कुंथुनाथ, अरनाथ। लेकिन ये तीनों में सबसे पहले शांतिनाथ भगवान थे। कभी किसी से उन्होंने वैर भाव नहीं किया, अजात शत्रु थे, जन्म से उनके कोई शत्रु नहीं थे। उनके पूर्व भोग का स्वरूप भी हम सुने। तो जीवन के अंदर हर जन्म में उनकी उन्नति ही होती थी और बड़े बड़े देवलोक के अंदर वो जाते थे। उनका जीवन चरित्र बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे यहां शांतिनाथ भगवान को याद किया है। चक्रवर्ती दोनों एक ही भाव में दोनों पदवी उन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए शांतिनाथ भगवान का नाम भी उतना ही आदर बहुमान से हम लेते हैं। संतिम तवो नेमि जीनम मुनिंदम। शांतिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। नेमि जीनम, नेमि जीन यानी नेमिनाथ भगवान, वो भी मुनिंद है। उनको यहाँ मुनिंद बताया। जिनेन्द्र बोलो मुनिंद्र बोलो एक ही है। मुनिंद्र शब्द के दो अर्थ होते हैं। जिन्होंने बहुत संस्कृत पढ़ा हुआ हो तो उनको पता चलेगा। मुनिंद्र शब्द के दो अर्थ होते हैं। तीर्थंकर भगवान भी होता है और आचार्य भगवान भी होते हैं। आचार्यों को भी मुनिंद्र कहते हैं, आचार्य भगवान को भी मुनिंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे तीर्थंकर की बात है। तो नेमिनाथ जो मुनि के इंद्र है, ऐसे नेमिनाथ जिन तथा शांतिनाथ, और आगे पासम पयासम सुगिनिक ठानम पार्श्वनाथ भगवान। पयासो यानी प्रकाश करने वाले। किसका प्रकाश? सुगिनिक ठानम, प्रकाश करने वाले यानी पदार्थों को प्रकाश करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान कि जो सभी गुणों के स्थान रूप है, यानी उनके अंदर सभी प्रकार के गुण है। अनंत अनंत गुण है, एक दो गुण नहीं है, अनंत अनंत है। सारे गुणों का एक स्थान, सभी अच्छे गुणों का एक स्थान और ज्ञान के प्रकाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। भक्ति वंदे श्री वर्धमानम, और भक्ति से मैं श्री वर्धमान भगवान को यानी महावीर स्वामी भगवान को वंदन करता हूं। मतलब यहाँ पे सभी यानी पांचों तीर्थंकर को यहाँ पे एक साथ वंदना की है। कल्याण का मूल ऐसे प्रथम जिनेन्द्र तथा शांतिनाथ भगवान, और मुनि के इंद्र नेमिनाथ भगवान, और सर्व गुण के सभी अच्छे गुण, सारे गुण के जो एक स्थान रूप है, जहां पे एक साथ सभी गुण मिलते हैं ऐसे, और ज्ञान के प्रकाश करने वाले ऐसे पासम यानी पार्श्वनाथ भगवान को, और श्री वर्धमान स्वामी को यानी महावीर स्वामी भगवान को मैं भक्ति से वंदन करता हूं। बोलो, किसी को कोई प्रश्न? प्रथम गाथा में प्रश्न? जी बोलो इंदिरा बहन, बोलो। પ્રણામ ગુરુજી। प्रणाम। ગુરુજી પેલું સ્તવન જે આવે છે ને, જીણિંદા પ્યારા મુનિંદા પ્યારા દેખો રે જીણંદા, તો भगवान એમાં જીણિંદા અને મુનિંદાનો આ જ મીનિંગ લેવાનો ને? जी जी, तीर्थंकर भगवान, हाँ तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा। जिनिंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा देखो रे श्री जिनिंदा भगवान यानी जिनेन्द्र ऐसे भगवान। जी, कल्याण के मूल प्रथम जिनेन्द्र तथा शांतिनाथ भगवान, मुनि के इंद्र ऐसे नेमिनाथ भगवान, और सभी गुणों का एक स्थान और पदार्थ का प्रकाश करने वाले यानी कि ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, और श्री वर्धमान स्वामी को मैं भक्ति से वंदन करता हूँ। एक साथ पांच तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और वर्धमान भगवान, महावीर स्वामी भगवान। आदिनाथ भगवान सबको पता है, नेमिनाथ भगवान उनकी भी बात हमको सबको पता है। और जैसे बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने भी अहिंसक युद्ध किया था महाभारत में,
तो ऐसे नेमिनाथ भगवान को भी यहाँ पे याद किया है कि जिनके तीनों कल्याण ऐसे इस गुजरात के भूमि पे हुआ। जूनागढ़ में जो तीर्थ है गिरनार, वहाँ पे उनके 3 कल्याणक हुए। ऐसे नेमिनाथ भगवान और सभी गुणों का स्थान ऐसे प्रकाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और श्री वर्धमान, यहाँ पे सिर्फ दोनों 3 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पे विशेषण उन्होंने बताए हैं। प्रथम जिनेंद्र जो कल्याण के मूल है, नेमिनाथ भगवान जो मुनि के इंद्र है, और पार्श्वनाथ भगवान सभी गुणों का एक स्थान और प्रकाश करने वाले हैं। शांतिनाथ भगवान और वर्धमान स्वामी को यहाँ बात नहीं की, लेकिन ये दोनों प्रसिद्ध है, बात करने की कोई जरूर भी नहीं है। ऐसे 5 तीर्थंकर भगवान को एक साथ यहाँ पे एक ही स्तुति ऐसी है, एक ही जो गणधर भगवान कृत है, लेकिन पहली ही स्तुति के अंदर 5 तीर्थंकर भगवान को वंदन किया है। तो प्रथम गाथा के अंदर कोई भी एक ही तीर्थंकर भगवान को वंदना होती है। बोलो प्रश्न क्या है स्नेहा बेन? गुरुजी, कल अनूप सर ने नीचे से वर्धमान का वर्णन किया था, वो सब ऊपर तक गुण के स्थान है, सब नहीं बोला था। नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कल एक्सप्लेन किया था ना अनूप सर ने। चलो दूसरी गाथा हम करते हैं। अपार संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम बिंदु सुइक्क सारम सव्वे जिनिंदा सुरविंद वंदा कल्याण वदीन विशाल कंदा। दूसरी गाथा 24 तीर्थंकर भगवंत की होती है। तो यहाँ पे 24 सव्वे जिनिंदा, सभी तीर्थंकर भगवंत को, 24 तीर्थंकर भगवंत को, यहाँ पे मैं हमारे यहाँ की बात करें तो 24, ऐसा देखा जाए तो सभी अनंत अनंत काल में जितने भी सभी तीर्थंकर सबकी बात हो सकती है, करनी हो तो। न तो इस अवसर पीने की बात करें तो 24 तीर्थंकर को यहाँ पे वंदन किया है, सूर विंद वंदा। तो 24 तीर्थंकर भगवान कैसे है इसकी बात यहाँ पे बताई है। तो अपार संसार समुद्र पारम, अपार जिनको पार नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसका पार होना बहुत कठिन है, वो अपार कहा जाता है। ऐसे अपार संसार रूपी जो समुद्र है, ऐसे अपार संसार रूपी समुद्र को जिन्होंने पार किया है। एक बाजू संसार रूपी समुद्र को अपार कहा गया है, और एक बाजू ऐसे कहते हैं, हाँ, एक तरफ ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे समुद्र को जिसने पार किया है। तो यहाँ पे जो अ है ना, यानी यहाँ अपार, इसके अंदर जो न है, जिसका पार नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं करना है, लेकिन जिसका पार होना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। ऐसे अपार संसार रूपी समुद्र को जिसने पार किया है। पारम आगे कहता हूं, पार किया है ऐसे। और पत्ता शिवम, और कहते हैं कि शिव यानी मोक्ष, मोक्ष को जिन्होंने पत्ता यानी प्राप्त किया है, मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, शिवम पत्ता दिंतु सुइक्क सारम, सुइक्क सार, दिंतु, दिंतु यानी मुझे अर्पण करो, मुझे दो, क्या दो? सुइक्क सारम, या के यहां पे कहते हैं सुइक्क, सु यानी पवित्र, इक्क यानी एक, सभी पवित्र वस्तु में एक जो सार रूप है, वो क्या है? तो मोक्ष है। सभी पवित्र वस्तु में एक सार रूप है, वो है मोक्ष। ऐसे मोक्ष में जो गए हैं, यानी मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा मोक्ष मुझे भी दो, दिंतु, ऐसी मांगनी यहाँ पे की। और भी आगे मैं पूरी गाथा में आपको आगे बाद में बिठाऊंगा। आगे कहते हैं सव्वे जिनिंदा, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान जो के वो कैसे है?
सूर विंद वंदा। विंद वंदा, वंदा यानी वंदाएल, ऐसे तीर्थंकर भगवान। और विंद यानी वृंद, विंद यानी वृंद। ये वृंद शब्द आपने कभी सुना होगा, वृंद यानी समूह, संस्कृत शब्द है, वृंद यानी समूह। सूर यानी देवता, देवताओं का जो समूह है, वो समूह से जो वंदित है, देवताओं के समूह से जो वंदित है, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान। इसका मतलब यह है कि सभी देवता उनको वंदन करते हैं, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान है। और आगे कहते हैं कल्याण वल्लीन विशाल कंदा। कल्याण रूपी जो वेलडी है, वेल है, उसका विशाल कंद स्वरूप है, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवंत शिवम दिंतु, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान मुझे भी मोक्ष पद प्रदान करे। इसका सीधा अर्थ ऊपर की दूसरी लाइन के अंदर शिवम दिंतु के साथ अंत में यही क्रियापद है। क्रियापद हम हमारी भाषा में क्रियापद हम अंत में बोलते हैं। तो अपार संसार समुद्र पारम, जिसका पार पाना बहुत कठिन है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को जिन्होंने पार किया है, जिन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया है, कि जो सभी पवित्र वस्तुओं में एक सार रूप है और देवताओं के समूह से वंदित है और कल्याण रूपी वेलडी के विशाल के कंद रूप है, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान मुझे भी शिव प्रदान करे। शिव यानी मोक्ष, मुझे मोक्ष अर्पण करे, मुझे भी मोक्ष दे, ऐसे भगवान के पास यहाँ पे विनंती की है। बोलो, प्रश्न किसी का पूछ सकते हो? फिर से एक बार गाथा का अर्थ मैं बोलूं आपको, आपके लिए सरलता के लिए फिर से एक बार अर्थ बोलता हूं। जिसका पार पाना बहुत कठिन है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को जिन्होंने पार किया है और मोक्ष को भी जिन्होंने प्राप्त किया है, कि जो सभी पवित्र वस्तुओं में एक सार रूप है, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान देवताओं के समूह से वंदित है और कल्याण रूपी वेलड़ी के विशाल कंद रूप है, ऐसे सर्व तीर्थंकर भगवान सव्य जिनिंदा, सर्व तीर्थंकर भगवान शिवम दिंतु, मुझे भी मोक्ष पद प्रदान करे। शिवम शब्द को हमने, शिवम शब्द का अर्थ हमने यहाँ पे 2 बार भी लिया है, वो सही भी है, गलत नहीं है। एक शब्द का अर्थ हम 2 बार भी ले सकते हैं। ऐसा कोई श्लोक आदि हो ना, तो एक शब्द का अर्थ हम 2 बार भी ले सकते हैं। तो पवित्र वस्तुओं में सारूप, ऐसे मोक्ष मुझे प्रदान करे। तो यहाँ पे जिनका पार पाना बहुत कठिन है, ऐसे अपार संसार रूपी समुद्र को जिन्होंने पार किया है और मोक्ष पद को जिन्होंने प्राप्त किया है और सभी देवताओं के समूह से जो वंदित है, कल्याण रूपी वेलड़ी के विशाल के कंद रूप है, ऐसे सभी तीर्थंकर भगवान पवित्र वस्तु में सारूप, ऐसे मोक्ष मुझे प्रदान करे। बोलो क्या अर्थ है? प्रश्न क्या है? जी अभी बोलो गुरुजी। संतोष बेन बोलो। हाँ, मुझे सुई का आप पवित्र कह रहे हैं और शुद्ध भी ले सकते हैं ना? सुई मतलब शुद्ध, शुद्ध का एक सार है नहीं है, नहीं यहाँ पे सुई नहीं है, शब्द ऐसा नहीं है। सु यानी हम बोलते हैं सुराजा और कुराजा। हाँ जी, सु राजा यानी अच्छा राजा जी है ना, तो सु ये अच्छे पवित्र अर्थ में है। इसके बाद इक्क शब्द है, इक्क यानी एक। ओके ओके, हाँ ठीक है। यानी सभी पवित्र वस्तु में, सभी पवित्र वस्तु में एक जो सार है, वो मोक्ष।
हाँ, वो कौन है? वो मोक्ष है। ओके। तो ऐसे क्योंकि मोक्ष को भी मुझे, किताब में श्रुत का सार लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, श्रुत का श्रुति के सार रूप ऐसा लिखा है। हाँ, पवित्र वस्तु में सारभूत, सार रूप बोलो या सारभूत बोलो, एक ही है। ऐसे सार रूप जो है वो मोक्ष है, ऐसे मोक्ष मुझे प्रदान करे। राइट, ये हमने आज दूसरी गाथा देखी। आज कल आपको दोनों गाथा का अर्थ करना है, कंठस्थ बोलना है। जैसे आज मैंने बोला, जैसे आपको मैंने आज सिखाया, वैसे ही बोलने का प्रयत्न करना है, समझना है। फिर से एक बार मैं दूसरी गाथा का अर्थ बोलता हूँ। जिसका पार पमा कटी पार करना कठिन है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को जिन्होंने पार किया है, मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, और देवताओं के समूह से जो वंदित है, कल्याण रूपी वेल्डी के विशाल कंद स्वरूप है, ऐसे सर्व जिनेन्द्र सभी वस्तु में पवित्र रूप, ऐसे मोक्ष मुझे प्रदान करे। यहाँ पे वंदन नहीं किया है, भगवान को, भगवान के पास कुछ मांगा है। राइट, बोलो वैशाली बेन शाह। પ્રણામ ગુરુજી, આપણે જાણ તો કેવી સાવ પછી નમો રહતનો જે વિડિયો છે ને 19 જૂનનો ઈ અપલોડ નથી થયો, અને જયવીરાય સૂત્રમાં ત્રીજી ગાથાથી પાંચમી ગાથા સુધીનો વિડિયો જે 25 જૂનનો છે ને એ બાકી છે, તો ગુરુજી અપલોડ કરશો? રિપીટ કરીશ, અને જો હજી બે જ ગાથા બાકી છે, બે ગાથા પછી આપણે તો કોર્સ પૂર્ણ થઈ જશે, પછી તમારે એક્ઝામની પરીક્ષા, એક્ઝામની તૈયારી કરવાની આવશે, પણ ક્લાસ અહીંયા ચાલશે। તમારે જેટલું પણ વચ્ચે કંઈ પણ રહી ગયું હોય, कुछ भी छूट गया हो, याद न रहता हो, आपको कुछ फिर से समझना हो तो प्रश्न कर सकते हो। 2 ही गाथा हमारी बाकी है, 2 गाथा के बाद। ओके गुरुजी जी, ओके, प्रणाम गुरुजी। भाविका बहन। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी वो एग्जाम है ना, वो दोपहर के टाइम में रखो ना गुरुजी, क्योंकि सुबह का टाइम तो सब घर में जाता है ना। राइट, ओके, कुछ करते हैं, चलो ओके, ठीक है। 9 से 11 सुबह का टाइम जमेगा नहीं। जी जी जी, ठीक है। हाँ, अभी तो एक ही टाइम है, अभी तो क्या जी फायदा? जी जी, अभी तो एक ही टाइम आपको बताया है, और भी आगे इसके अंदर चेंज होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ग्रुप के अंदर केलवा दूंगा। हम तो जी लेडीज जी है जी, ना। गुरुजी दोपहर का टाइम रखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत देर हो जाएगी। 2 बजे आप रखोगे तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 4 बज जाएंगे रात के। हाँ हाँ हाँ, रात के 4 नहीं के सुबह के 4। अपने यहाँ रात के 11:30 बज जाएंगे। ठीक है, कुछ करते हैं, राइट ना। हाँ गुरुजी, वर्षिता फलों का भी, आशना का भी टाइम 2 से 5 रहेगा, तो उसमें भी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो और कुछ। गुरुजी ये टेस्ट है और परीक्षा कौन सी, फिर बाद में कैसे लेंगे परीक्षा? देखो, अभी जो है सिंपल परीक्षा है, एग्जाम सिंपल है। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो सही ऑप्शन है आपको टिक कर देना है सिर्फ। हाँ, ये बाद में परीक्षा का क्या अर्थ है फिर? वो तो बाद में देख लेंगे, वो जो सूत्र की परीक्षा है, काव्य की परीक्षा है, वो हम बाद में करते हैं। मतलब वो रिटर्न पेपर आएगा, कैसे होगा यूं? उसके लिए एक बार यहाँ पे मीटिंग होगी, और मैं राकेश भाई को कह दूंगा यहाँ पे आपके पास, आपके साथ एक बार मीटिंग कर ले, तो सबको पता चलेगा। एक इस रविवार को हम कर लेते हैं, सबको पता चलेगा कि परीक्षा एग्जाम कैसी होगी। राइट जी गुरुजी। गुरुजी रविवार को मत रखें, सब जगह साधु साध्वी के प्रवेश हैं, प्रवेश है रविवार गुरुजी को से। सुबह के समय ना दोपहर के रखें समय या शाम के समय रखते हैं। जी। चलो धन्यवाद। ठीक है, चलो बस, प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी